हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जीपी गोस्वामी राजधानी फाउंडा पचकोड़िया जोपनेर जयपुर के माध्यम से मुखातिब होने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है, जो नीट का जो एग्ज़ाम है वो पास है। पास का मतलब है मैंने तो कल डे भी काउंट किए हैं, और जो टेंटेटिव जो डेज़ हैं वो हमारे पास 131 के आसपास या 132 के आसपास अपन मान सकते हैं, अप्रोक्स डेज हैं। अब बच्चा क्या है, सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाता है, लेकिन सिलेबस ओनली टीचर का हो पाता है, बच्चे का सिलेबस नहीं हो पाता है। तो बच्चा सिलेबस को कैसे कवर करे, उसके कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि आप नीट में जितने भी PYQs वगैरह आ रखे हैं, 10-12 साल से जो भी PYQs वगैरह आ रखे हैं उनको सोल्व करिएगा। उसका आपको ये पता चलेगा कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरी बात, आप NCERT को भी प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि NCERT में से भी कुछ डायरेक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और हमारे पास जो खुद के नोट्स हमने साल भर जहाँ से भी हमने कोचिंग की है, जहाँ से भी हमने पढ़ाई की है, वही हमारा, उसको कोई चेंज नहीं करना है। तो एक चीज़ है मॉक टेस्ट। हमारे को टेस्ट बारी बारी से देते रहना है, जिससे हमारा पता चल सके कि हमारा स्ट्रॉन्ग है कि टॉपिक वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, एक 12 ईयर के नीट के PYQs को हमने क्या सोल्व करने का एक प्लान तैयार किया है कि हम रोज़ चैप्टर वाइज PYQs को स्टार्ट करें और उनका लाइव सॉल्यूशन हम दें, जिससे जो अभाव वाले जो बच्चे हैं उन अभाव वाले बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। इसी को हम कंटिन्यू रखने के लिए हम मंडे से रोज़ 10:30 बजे जो है लाइव पेपर का सॉल्यूशन रखेंगे अपन। पेपर का मतलब है कि PYQs का सॉल्यूशन करेंगे अपन, जो भी चैप्टर वाइज आ रखे हैं। और मेरे साथ में हैं राहुल सर भी हैं। तो राहुल सर, आप बताइएगा कि जो अभी जो क्या है कर्सुअल टाइम है एग्ज़ाम का, और एक कर्सुअल टाइम में बच्चे को कैसे तैयारी करवाई जाए और बच्चा कैसे तैयारी करना चाहिए, क्योंकि बच्चा बहुत डिप्रेस हो जाता है इस टाइम में। तो मैं आपको माइक देना चाहूँगा और आप भी थोड़ा सा बच्चों को गाइड करें कि हम कैसे प्लान तैयार कर रहे हैं और कैसे बच्चों को इस टाइम में तैयारी करनी चाहिए। राहुल सर। सबसे पहले सभी को जय राजधानी, विजय राजधानी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हम आप लोगों को बताना चाहें कि नीट जैसा एग्ज़ाम है, नीट जैसा कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है, उसमें थ्योरी की बात करें, अपन थ्योरी को लर्न करके बैठ जाएं तो बेटा इससे कोई बड़ा काम नहीं हो पाएगा, इससे अपन अपना अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसके लिए अपनी को क्वेश्चन प्रैक्टिस जो अपनी है वो बिल्कुल बेहतरीन होनी चाहिए। ठीक है बेटा, इसी को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट केमिस्ट्री के, जिसमें आपके फिजिकल केमिस्ट्री भी होगी, जिसमें आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होगी, जिसमें आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल भी होंगे, उनमें से जो 12 ईयर के जो PYQ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम आपको लाइव डेली क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज सोल्व करवाएंगे। ठीक है बेटा, इससे क्या फ़ायदा होगा, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज आपको सोल्व करवाएंगे। जिससे फ़ायदा, जिससे स्टूडेंट का क्या बेनिफिट होगा इसमें बेटा, अगर आपको 12 साल से, विगत 12 साल से जो क्वेश्चन आ रहा है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, जिस कंसेप्ट का क्वेश्चन आ रहा है, उसका आपको आइडिया होगा। ठीक है, जिससे आप अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन कर सके कि ये कंसेप्ट है मेरा जो कि वीक रह रहा है और इस कंसेप्ट से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या इस कंसेप्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। ठीक है बेटा जी, और जो कंसेप्ट अपना वीक रह रहा है और उस कंसेप्ट से अगर ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो अपन सबसे पहले उस कंसेप्ट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, और फिर एक बार इसको क्लियर होने के बाद में हम आप लोगों को कंप्लीट केमिस्ट्री के वो टॉपिक जरूर करवाएंगे जिन टॉपिक से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस होते हैं। स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग महसूस करता है या उसको ये महसूस करता है कि ये मेरा टॉपिक जो है थोड़ा सा वीक है, तो उस टॉपिक को हम लोग आपको क्वेश्चन से और वैसे रिवाइज करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद में एक बार ये नीट की PYQ सीरीज ख़त्म होने के बाद में हम आपके पास में JEE के PYQ सीरीज भी लेके आएंगे। तो JEE वाले स्टूडेंट भी ये नहीं समझे कि हमारे लिए भी कुछ करोगे क्या, बिल्कुल आपके लिए भी जो JEE की क्वेश्चन सीरीज होगी वही 12 ईयर की क्वेश्चनों को, उनकी बात करेंगे अपन। और इस लाइव सेशन को आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, क्योंकि इस लाइव सेशन का मतलब है आप PYQ से अपने कंसेप्टों को और ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और मंडे से ये टेस्ट सीरीज आपके सामने होगी और उसमें सबसे पहले
फिजिकल के साथ आप रूबरू होंगे, जीपी सर आपको फिजिकल के साथ रूबरू होंगे, और उसके बाद ऑर्गेनिक और फिर बाद में इनऑर्गेनिक के क्वेश्चनों की आपके लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है बेटा। एक तो अभी क्या है, क्रूशियल टाइम है एग्ज़ाम का, और एग्ज़ाम का क्रूशियल टाइम है तो हमारे कुछ टॉपिक्स वीक रह गए हैं, हमारे कुछ चैप्टर्स वीक रह गए हैं, उनको भी अपन स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसी माध्यम से करेंगे अपन। क्योंकि मॉक टेस्ट अपन देंगे तो हमारे को ये पता लगेगा कि हमारा कौन सा टॉपिक तो वीक है और कौन सा टॉपिक हमारा स्ट्रॉन्ग है। वो अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन भी आते हैं। तो हमारी कहाँ कमी हो गई है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस होता है, तो अपन लाइव रूबरू होते हैं, इसको देखना ना भूलिएगा। क्योंकि एग्जाम के अगर क्वेश्चन तैयार हो गए हमारे, तो हमारा बूस्टअप तैयार हो जाएगा, एक हमारे को पता लग जाएगा कि मेरे को इतना आता है, इतना नहीं आता है। बाकी अपन और भी जेई की बात करें तो जेई के भी अपन PYQ स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार अपन नीट का स्टार्टिंग करते हैं, उसके बाद में जेई का भी जल्दी, क्योंकि एग्जाम है वो जनवरी के आसपास ही है, तो उनको भी अपन स्टार्टिंग करेंगे। और PYQ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करने का मतलब है अपन उस क्वेश्चन के लिए तैयार हो रहे हैं जिस क्वेश्चन से अपन को एग्जाम में रूबरू होने का मौका मिलेगा। ठीक है बेटा। तो इस लाइव सेशन को, इस केमिस्ट्री की PYQ सीरीज को आप जरूर देखना है, देखना नहीं भूलना है। ठीक है। जय राजधानी, विजय राजधानी।